लेकर हम दीवाना दिल। इंतजार से ही तो प्रेम का बीज पैदा होता है पटना वाली। हम शकल तो है वर्तिका तारा की, कहीं ऐसा ना हो कि उसका शकल देखते देखते सम्राट के दिल में उसके लिए प्रेम पैदा हो जाए। इससे पहले कि इसके मन में प्रेम पैदा हो, वर्तिका के मंगेतर से मिलकर बात करना पड़ेगा। वही तो अम्मा जी, दोनों भी लड़का चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन उसको अच्छा थोड़ी लगेगा कि उसकी होने वाली बीबी का ऐसे कोनो गैर मर्द इंतजार करे। हमें पसंद नहीं है सब वर्तिका। क्या है ये सब? जब तुम जौनपुर आ रही थी तो तुम अचानक वापस क्यों लौट गई? और तुम्हारा फिर से वही सपने और सम्राट सिंह के घर का नाटक। देखो क्या है ना, हम ना तंग आ गए हैं तुम्हारे रोज रोज के इस ड्रामे से। निलय, हमारी प्रॉब्लम्स हैं तो हमें तो सॉल्व करनी होंगी ही ना। अब हम तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ये सब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है कि हम ना ही इस शहर से भागेंगे और ना ही अपने सपनों से, बल्कि हम इसी शहर में रहकर सामना करेंगे। और हम इस शहर में ही हमारी सगाई भी होगी। आई होप निलय तुम समझोगे। अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद तो रख सकती हूँ ना। बाय। आते हैं मम्मा सम्राट सिंह के घर से। अरे लेकिन तुम वहां जाओगी तो फिर से तुम पे सब भड़केंगे और फिर से सम्राट जी। डोंट वरी मम्मा, डोंट वरी। इस बार हम जाएंगे तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा और सम्राट सिंह से हम मिलेंगे ही नहीं। हमें पेटी ढूंढनी है, वो पेटी ढूंढेंगे जिसमें वो सारा सामान रखा होगा जो हमें सपने में दिखता है। और हमें पूरा यकीन है कि जैसे उस घर में हमें हंटर दिखा था, वैसे ही वो पेटी भी दिखेगी। तो बेटा हम आपके लिए एक नई डांस टीचर लेके आए, बहुत जल्द मिल जाएगी, जो आपको अच्छे से डांस सिखाएगी। और एक बात, आज छुट्टी के बाद आपको बड़े पापा लेने आएंगे। पापा को थोड़ा काम है, हमारी एक मीटिंग है अर्जुन, तो हमें वहां जाना, ठीक है? नो प्रॉब्लम पापा। चले चल। गाड़ी अभी गई है, 10 मिनट बाद अंदर जाएंगे। प्रिंसिपल साहिबा, बेटी के बारे में सुने आपके, सुन के बड़ा बुरा लगा, माफ कीजिएगा। जी कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। सुने बेटी का ब्याह तय कर दी हैं आप, किसके साथ तय की हैं? जी लड़का जौनपुर का है, बहुत अच्छा परिवार है। माँ जी नाम पता पूछिए, नाम पता। अब पूछ रहे थे कि लड़का का नाम का है, करता का है, का है कि जौनपुर में बहुत लोग हैं हमारे रिश्तेदार, यही लिए पूछ रहे थे आपसे। नमस्ते आंटी। जी आप कौन? वो हम सम्राट सर। वो हम सम्राट सर के ऑफिस में काम करते हैं। उन्होंने एक फाइल लाने के लिए भेजा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोडाउन में रखी है, ऐसा उन्होंने कहा। हे भगवान, ये तो वर्तिका की आवाज है। वो सम्राट जी की एम्प्लॉय बनकर गई है, पता नहीं क्या होगा वहाँ। बहन जी वो हम आपको बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? जी उसने तो फोन ही काट दिया। आप जाइए फाइल ढूंढ लीजिए, गोडाउन उधर है।
जी। अम्मा जी, आप प्रिंसिपल को एक बार और फोन कीजिए ना, और पता कीजिए कि जौनपुर का कौन लड़का है और कहाँ रहता है। फोन कीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हमें पता करना होगा कि उसके पीछे रीजन क्या है। बेटी, बेटी है कहाँ? हमें ढूंढनी होगी। हेलो सर, बलिया वाले क्लाइंट भी आ रहे हैं आज। अरे यार, उनकी फाइल तो घर पे रह गई, हम लेके आते हैं। ये बेटी आखिर गई कहाँ? मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? क्यों ये वर्तिका फालतू की बातों और सपनों के पीछे पड़ गई है? अब बेटा क्या करे, और वर्तिका ने तो तुम्हें फोन पर बताया ही था ना सब कुछ। हाँ, पर आप तो उसे समझा सकती है ना, ऐसा क्यों कर रही है वो? पर तो सगाई और मतलब हमारे कहने सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। हमारा दिमाग खराब हो गया है। बेटा, दिमाग कोई खाने की रेसिपी की तरह नहीं होना चाहिए जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई और तुरंत खराब हो गया। बेटा, दिमाग तो इंसान की पहचान निर्धारित करता है। अपनी पत्नी के फैसलों के खिलाफ खड़े होना तो पति की पुरानी आदत रही है, और इस हरकत को वो अपनी मर्दानगी समझते हैं। पर असली मर्द बनने के लिए साथ खड़े होना जरूरी होता है, और इसके लिए ज्यादा हिम्मत लगती है। तो ज्यादा हिम्मत इकट्ठी करो और साथ देने वाले मर्द बनो। ये मेरा आशीर्वाद भी है और तुमसे अपेक्षा भी। शादी तो होने दीजिए मम्मी जी, फिर बताते हैं असली मर्द क्या होता है। दादा हो दादा, अम्मा जी, ये लड़का कौन सा फाइल ढूंढने आया है? तब से पूरा गोडाउन खंगाले पड़ा है। अब सम्राट ने भेजा है फाइल ढूंढने के लिए, तो ढूंढने दो ना। हमने किसे भेजा है? बेटा, तुम्हारे ऑफिस का लड़का है, फाइल ढूंढने के लिए भेजा था, फाइल ढूंढ रहा है। हाँ बाबा जी, तब से अंदर ढूंढे पड़ा है। कौन है? क्या ढूंढ रहा है? कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? और तुम ही पेटी में क्या ढूंढ रहे थे?
हे भगवान, यहाँ कब टूट गया? वहां पता नहीं वो क्या क्या तोड़ रही होगी। बचपन से ही जिद्दी है, हमेशा अपने मन की करती है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? दादा हो दादा, भेस बदल करके हमरे घर में? हाँ, यहाँ झूठे लोगों के यहाँ? इस पेटी में क्या है हमें वो देखना है। क्या देखना पेटी में तुम्हें? तुम्हें पेटी से क्या मतलब है? सम्राट सर, हम कुछ चुराने या ले जाने नहीं आए हैं। हमें बस एक बार ये देखना है कि इस पेटी में क्या है। एक बार मिल जाएगा फिर हम चले जाएंगे। ये हमारा घर, हमारी पेटी, और इस घर में मर्जी भी हमारी होगी, और हम चाहते हैं कि तुम इस घर से इसी वक्त बाहर निकल जाओ। प्लीज ना, हमें एक बार पेटी में देखना है क्या है। हमने कहा ना घर से बाहर निकलो। हमें देखना है क्या है उसमें, प्लीज। वर्तिका, सम्राट जी कह रहे हैं जाओ मतलब जाओ, समझी? चलो यहाँ से। अरे प्लीज हमें एक बार देखने दीजिए ना। 300 रुपए से भी कम में खरीदें इस लिविंग रूम की शानदार चीजें सिर्फ Amazon.in पर। हमने कहा ना हमें छोड़िए। चलो यहाँ से, निकलो हमारे घर से। हाथ छोड़िए हमारा। ये सब क्या हो रहा है? अरे का हुआ का? आप भाई बहन को कुछ खबर है कि यहाँ का हुआ? ये आई थी यहाँ से कुछ चुराने के लिए तो पकड़ी गई। हम चोरी करने नहीं आए थे, चोर नहीं है हम तो अच्छे खासे घर की पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की हैं। हम तो बस देखने आए थे कि पेटी में क्या है और आप सबने तमाशा बना दिया। अच्छा, पढ़ी लिखी और ये भी नहीं जानती कि चोरी छुपे किसी के घर में नहीं घुसते? हाँ देखिए, हम किसी गलत इरादे से यहाँ पर नहीं आए थे। आप हमें भगाएंगी तो हम फिर से आ जाएंगे, क्योंकि इस घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं। इस घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं। भागना है ना तुम्हें? जाओ। तुम्हें कैसे पता कि इस घर में कितने दरवाजे हैं और कितनी खिड़कियां? आई डोंट नो, कैसे पता? दिमाग में आया तो फ्लो में बोल दिया। तुम यहाँ पे डांस सिखाने आती हो या छानबीन करने आती हो? देखिए, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। हमें बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं, डरावने, जिसमें कोई शेर का मांस पहनकर हमें हंटर से मारता है, तो जंजीरों से जकड़कर बीच चौराहे पर खड़ा कर देता है, और कोई तो बाघ के नाखूनों से हमारा पेट फाड़ देता है। देखिए, हम सच कह रहे हैं, हमें जो सपने में हंटर दिखाई देता है वही सेम हंटर हमें आपके घर में भी दिखाई दिया। जिस कॉरिडोर से हमें घसीट के ले जाया जाता है वही सेम कॉरिडोर आपके घर में भी दिखता है। हम तो बनारस छोड़कर यहाँ से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें वही सेम चौराहा दिखाई दिया जिस चौराहे पर हमें जंजीरों से जकड़कर खड़ा कर दिया था, और जिस पेटी से वो शेर का मांस और जंजीरें निकली थी वही सेम पेटी वहां आपके गोडाउन में रखी है, जो आप हमें खोलने नहीं दे रहे हैं। अब आप लोग ही बताइए, ऐसे में हम क्या करें? इतनी सारी उलझनों का सिर्फ एक हल है, वो है वो पेटी। प्लीज आप सामने से हट जाइए और हमें जाकर वो देखने दीजिए कि उसके अंदर आखिर है क्या। दादा अम्मा जी, ये सब तो तारा के साथ हुआ था ना, तो ये सब इकरे सपने में कैसे दिखाई दे रहा है? हाँ अम्मा जी, तारा का पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है। क्या बात कर रही हो पटना वाली? सपना में कौन का देखता है का नहीं देखता है, उसका प्रमाण कहां से मिलेगा? लेकिन खबर का है? खबर तो कोई भी निकलवा सकता है। ये लड़की इतना बड़ा घर, खानदान, रुपया, पैसा देखकर तारा का हमशक्ल होने का फायदा उठाने आई। ये एगो नया कहानी बनाई। पटना वाली, तुम जो कह रही हो ना वो बात सही नहीं है, लेकिन ये कहानी उसी दिशा में जा रहा है। अब ये लड़की कहेगी कि हमरा तारा का पुनर्जन्म है, हम तारा का पुनर्जन्म वाले हैं। काहे कि इतना रुपया पैसा धन दौलत तो कभी देखी नहीं होगी, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐंठने के मकसद से आई है हमारा घर में। ये खानदान और बड़ा घर आप अपने पास रखिए, हमें बस ये देखना है कि उस पेटी में क्या है। और प्लीज
आप सब लोग हमें बार बार जलील करना बंद कीजिए। आपके सामने जो लड़की खड़ी है ना, वो प्रिंसिपल की बेटी है। हमें कोई चाबुक से मारेगा ना, हम कंधे से हाथ उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए प्लीज हमारे साथ बहस मत कीजिए, हमें सच जानना है बस। ये बात सही है कि तुम एक प्रिंसिपल की बेटी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। और ये भी बात सही कही तुमने कि चाबुक उठाने के लिए जो हाथ उठता है उसे कंधे से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। लेकिन एक बात और जरूरी है, और वो ये है, तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे घर से बाहर जाना होगा और दोबारा लौट के तुम इस घर में कभी नहीं आओगे। हमें कोई शौक नहीं है बार बार यहाँ आने का। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि उस पेटी में क्या सच में वो शेर का मांस और जंजीरें हैं? ये हमारे गुनाहों का सबूत है तारा, कि कितने दुख, कितने दर्द दिए हमने तुम्हें। एक बार जलाया है हमने इन्हें, लेकिन अम्मा ने हमारे हाथ में फिर लाके दे दिए, जिससे कि हम मर्द बन सके। और उस वक्त हमने ले भी लिया यार, लेकिन तब से लेके आज तक उस बात से शर्मिंदा है हम। लेकिन एक बार ये फिर चलेगा। हमारे साथ चलेगा, हमारी लाश के साथ। समझिए ना सम्राट सर, हम रोज रोज ये सपने देखते हैं जिनसे हम परेशान हो गए हैं, थक गए हैं। इतनी सारी उलझनों ने हमें जकड़ लिया है। हम ये सब सुलझाना चाहते हैं, इसलिए प्लीज आप प्लीज हट जाइए और हमें जाने दीजिए, देखने दीजिए कि उस पेटी में आखिर क्या है। आपके साथ बहस हम भी नहीं करना चाहते हैं। ये परेशानी और उलझने तुम्हारी हैं और इसे अपने तरीके से सुलझाओ। और रही बात तुम्हारे सपनों की, तुम ये सपने क्यों देखती हो और किस लिए देखती हो और तुम्हें क्यों आते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तुम्हें पहले भी कहा है, फिर कह रहे हैं कि हमारे घर से बाहर निकलो। चलो। अब छोड़िए हमें। किस बात से आप इतना डरते हैं जो हमें पेटी नहीं खोलने दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी वाइफ तारा के साथ शेर का मास्क, हंटर, जंजीरों वाला खेल खेला हो? और क्योंकि हम तारा जैसे दिखते हैं इसलिए हमें वो सारे सपने आते हैं। सम्राट सर, हमें नहीं पता ये सब क्यों और क्या हो रहा है, लेकिन क्या सच में आपने अपनी वाइफ तारा को मार डाला? अपनी बकवास बंद करो। आप हमें बताइए कि क्या सच में आपने अपनी वाइफ को मार डाला, या सबके सामने खड़े होकर चाबुक से मारा, या फिर बीच चौराहे पे जंजीरों से? बताइए, आपने अपनी वाइफ को मार डाला? वो कैसे मरी? क्या किया आपने? हम अपनी तारा को मारने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे हम उसे, और हमेशा करते रहेंगे। और हमारी तारा कैसे मरी है इस बारे में तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये जानने का कि हमारी बीवी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो हमारा निजी मामला है। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि तुम अभी हमारे घर से बाहर निकल जाओ, बस। नहीं, हमें जानना है कि आपने अपनी वाइफ के साथ क्या किया। आपको शर्म आ रही है क्या बताने में? बताइए ना, वो मरी या फिर आपने उन्हें मार डाला? चलो निकलो यहाँ से, ये हमारा घर का मसला है, हम देखेंगे। तुमको इसमें क्या लेना देना है? नाटक मत करो यहाँ से। हम नाटक नहीं कर रहे हैं, नाटक तो आप सब कर रहे हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि नाटक करके आप सब लोग बच जाएंगे? लेकिन क्या आज तक दुनिया में कोई भी सच नहीं छुपा है ऐसे नाटक से? हमें जानना है कि आपने अपनी वाइफ तारा के साथ क्या किया है, बताइए। तुमने बहुत ही मुंह चला लिया। तुम जैसी लड़कियों को ना हम सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। चल निकल। छोड़िए हमें, आप हम जैसी लड़कियों को नहीं जानती हैं। हमें भगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सच पता करके रहेंगे।
हम अपने सपनों का राज भी पता करेंगे और सम्राट जी के पापों का भी। वर्तिका, तुमको समझाया था ना, सम्राट भैया हमारा गुरूर है। अब अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। और निकलो यहाँ से। अरे आप लोग, चलो निकलो। हम सब पता करेंगे, आप देखते जाइए सम्राट सिंह। सम्राट काहे नहीं बता देता है सब कुछ? क्या पता महादेव भी यही चाहते हो, वरना पिछले जन्मों के सपनों में उलझी हुई ये तारा की हम शक्ल ऐसे सामने खड़ी नहीं होती। क्या बताए मास्टर कि हमारी तारा को एक भूत ने मार दिया, या फिर ये बताएं कि किसी भूत ने नहीं, हमारी बेरुखी ने, हमारे जुल्म और सितम ने उसे मारा है। या फिर क्या बताएं मास्टर कि हम किसी का गुरूर नहीं है, या फिर उसे ये बताएं हम कि हमारे घर से दूर रहने में ही वर्तिका की भलाई है, उसकी जिंदगी खुशहाल रह सकती है। और ऐसा जरूरी भी तो नहीं कि बारिश की हर एक बूंद मिल जाए आपको और हर खुशी आपको मिल जाए। ऐसी उम्मीद भी नहीं पालनी चाहिए। सम्राट, सम्राट सिंह समझते क्या है कि ये हमें रोक लेंगे? इनका सच अब हम सामने लाएंगे, क्योंकि ये सच से हमारे सपनों की उलझनें जुड़ी हैं, जिसे ये वर्तिका सुलझा कर रही है।